हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 25 ले ज्यादा विधायक दिल्ली दौरा में हैं। काली गलोक कई विधायक संसदीय सचिव और मंत्री दिल्ली पर रवाना हुई। एकर लेके प्रदेश में सियासी बयानबाजी शुरू हो चुके हैं और मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही है कि दिल्ली कोनो भी जा सकते। फिर कांग्रेस विधायक मन के दिल्ली दौरा ला राजनीतिक चश्मा ले देखा जाना ठीक नहीं है। ये सब राजनीतिक व्यक्ति है जो उन राजनीतिक लोगों ले भेंट कर ही। फिलहाल दिल्ली में पीएल पुनिया गलो नहीं है। उन्हें बृहस्पति सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री यह कही ने कि मैं हाँ ओखर बयान ला नहीं सुने हो। स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव कहीन के विधायक मन में कुछ बात हो ही तेखरे स्थिति दिल्ली गए हैं और बृहस्पति के बयान लले के सिंहदेव अपरिपक्व और बचकाना वाला बताई से। सिंहदेव कहीन है कि ना तो मैं सिंधिया हूँ और ना ही अमरिंदर हूँ। मैं टी.एस. सिंहदेव हूँ जो अवसरवादी नेता नहीं है। दूसरा ढार दिल्ली दौरा में गए कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल वीडियो जारी करके कहीन है कि कांग्रेस के 25 से ज़्यादा विधायक दिल्ली पहुँचे हैं। हमारा कोनो शक्ति प्रदर्शन या दबाव के इरादा नहीं है। हमन आला कमान ऊपर हमन ला भरोसा है। उती बीजेपी या कांग्रेस के अंदरूनी मामला बताते। राजनीतिक आदमी तो राजनीतिक लोगों से मुलाकात करेंगे, उसमें क्या है। पुनिया जी हैं क्या दिल्ली में? जब पुनिया जी दिल्ली में नहीं है तो दिल्ली में उससे मुलाकात कैसे होगी? तो इसलिए इसमें राजनीतिक चश्मे नहीं देखना चाहिए। और कोई दूसरा सवाल? अपरिपक्व और बचकाने बयान है। एक ही चीज को बार बार बोलना मुझे भी नहीं लगता है कि अच्छी बात होती है। मैं तो अपने तरफ से कई बार ये चीज बोल चुका हूं कि ना तो मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया हूं, ना मैं अमरिंदर सिंह जी हूं, मैं टी.एस. सिंहदेव हूं। और जिन परंपराओं में मुझे मेरे माता पिता ने, मेरे अभिभावकों ने, मेरे समाज के अगुवाओं ने मुझे बड़ा किया है, वो ये कहता है कि अपनी सोच के साथ रहो और अवसरवादी मत बनो। यहाँ जितने भी माननीय विधायक छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, लगभग 25-26 की संख्या में, सभी अपने किसी न किसी निजी काम से आए हुए हैं। किसी भी विधायक का कोई भी शक्ति प्रदर्शन करने का या भी किसी तरह के दबाव की राजनीति का कोई भी ऐसा इरादा से यहाँ कोई नहीं आया। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को तीनों को एक साथ आकर इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या 2.5 साल का फार्मूला है क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदला जाएगा या यही मुख्यमंत्री रहेंगे? और ये नहीं होने के कारण पिछले 6 महीने से छत्तीसगढ़ में अस्थिरता की स्थिति है। कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सी.टी. रवि और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भिलाई में पार्टी के सेवा और समर्पण अभियान के संगोष्ठी में शामिल हुई। ये बेरा सी.टी. रवि प्रदेश के कांग्रेस सरकार ला आड़ा हाथ लेते हुए कही ने कि सरकार में भ्रष्टाचार और अराजकता फैले हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सब्बो वर्ग के विकास पर काम करत है। उन सीएम ऊपर घोटाला के आरोप घोरोक लगाइन। इति सी.टी. रवि के आरोप ऊपर सीएम भूपेश बघेल करारा पलटवार करे है। उन कहीं के 15 साल में बीजेपी धान, नान और नसबंदी जैसे घोटाला करीस और जेखर जगह में सी.टी. रवि ये बयान दिस उन्हें बीजेपी नेता गौशाला में सैकड़ों गाय ला भूख ले मारे के बयान दिन है और कांग्रेस सरकार ला तो गोबर के ऑनलाइन भुगतान करत है। कहीं से अब गोबर ले बिजली घलों को पैदा करे की तैयारी में तेखरे स्थिति उमल्ला बिजली के झटका जोर से लगत है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी खा रहा है गोबर। लालू जी का रिकॉर्ड तोड़ने का कोशिश का काम कर रहा है ना, नहीं रहा। मोदी जी 20 साल सत्ता में है, एक ही घोटाला नहीं है। लोग कह रहा है लालू जी का रिकॉर्ड तोड़ने का काम भूपेश बघेल जी कर रहा है। लालू जी घास खाता थे, घास में घोटाला किया। भूपेश बघेल जी गोबर खा करके गोबर में घोटाला कर रहा है। घोटाला जो लोग करते हैं छत्तीसगढ़ में 15 साल में क्या क्या घोटाला नहीं।
खदान में घोटाला हुआ, धान में घोटाला हुआ, नान में घोटाला हुआ, और आज ये बोल रहे हैं गोबर से लोग पैसा कमा रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, चाहे गोबर का हो चाहे वर्मी कंपोस्ट का हो। अब तो गोबर से बिजली बनाने वाले हैं, तो बिजली की झटका इनको बहुत जोर से लग रहा है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रविवा गुरुवार के अपन 3 दिनी छत्तीसगढ़ के दौरा के बाद पत्रकार मंच चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के जम के प्रशंसा करीन। संगे संग कांग्रेस ला आड़े हाथ लीन उन कहिन के बछर 2014 ले आज तक रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म होत रहीस। पहली स्कीम नहीं स्कैम होत रही से। पहली गांव 40 करोड़ लोगन ला जनधन योजना के जरिए बैंक ले जोड़े गए है। 58,000 करोड़ रुपया हर बछर मोदी सरकार किसान मन ला देवत है। एक बाद घलो विपक्ष पीएम मोदी ला किसान विरोधी कही थे। ये किसान ला मदद के काम रोके की साजिश है। 40 करोड़ लोगों को बैंक के साथ जोड़ने का काम मोदी जी ने किए जनधन के नाते। आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, मोदी जी सभी योजनाओं में गरीबों के आधार उनके स्वावलंबन करने के लिए योजनाएं है तो योजना के बीच जातिवाद भी नहीं है। सीटी रवि जी का छत्तीसगढ़ आगमन 3 दिवसीय प्रवास था। इस प्रवास में उन्होंने सभी से परिचय करने के लिहाज से आज मोर्चे और प्रकोष्ठों के साथ बैठक हुई और उस बैठक में हम मोर्चों के लोगों को बूथ तक पहुंचने के लिए और बूथ में संगठन को सशक्त बनाने के बारे में विस्तार से चर्चा किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महासचिव प्रभारी मन और सहसंयोजक मन की बैठक लीस। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय घलोक मौजूद रही। और बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सब्बो मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मन बूथ स्तर तक जल्द से जल्द कमेटी गठित करे के निर्देश दिन है। एक अलावा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पारित करेगे राजनीतिक प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलत हुए सरलग धरना प्रदर्शन करे के बात कहीन है। एक संगे संग अवैया 3 महीना के कार्यक्रम ला लेके गलोक चर्चा करीन। आप मन बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि 3 दिवसीय प्रदेश के दौरा में आए हुए हैं और आए रही सौ ये बेरा उन बलौदाबाजार, खरोरा, बिलासपुर, रतनपुर, दुर्ग, भिलाई में मंडल के बैठक ली सौ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस में आयोजित सेवा समर्पण कार्यक्रम में हिस्सा ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले ओखर निवास कार्यालय में बस्तर सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में पहुंचे बस्तर दशहरा समिति के सदस्य मन सौजन्य भेंट करीन। प्रधानमंत्री माफ कीजिए प्रतिनिधि मंडल बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होए बर मुख्यमंत्री ला न्योता दिन है और मुख्यमंत्री दशहरा पर्व के आमंत्रण पर समिति के पदाधिकारी मन ला धन्यवाद दिन। बस्तर दशहरा पर्व बस्तर के समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक समरसता के प्रतीक है। प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री ला बताइन के 75 दिन तक चलने वाला ये पर्व हरेली अमावस्या लेके अश्विन शुक्ल पक्ष के 13वां दिन तक मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग डहार ने राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार 2019-20 और 2020-21 पर चयनित खिलाड़ी मन के अंतरिम सूची जारी कर दी गई है। खिलाड़ी मन कोनो भी प्रकार के दावा आपत्ति के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करे के अंतिम तिथि 6 अक्टूबर कालीन समय तक निर्धारित करे है। एक हर बाद प्रस्तुत होने वाला आवेदनों पर विचार नहीं करे जाए। रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राजीव युवा मितान क्लब युवा सम्मेलन के आयोजन करी से जेमा प्रदेश भर ले आए हजारों युवा शामिल होने। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन युवा मन ला सम्मानित करीन है जौन आने क्षेत्र में बने काम करत है और प्रदेश के नाम रोशन करे है। ये माँ पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाला योगेश मथुलिया, दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन साहू, गायक ऋषि राज पांडे, फिल्मकार प्रकाश अवस्थी, नान्हे गायिका आरू साहू, सोशल मीडिया के स्टार बाजल शिवा समेत यूपीएससी और सीजीपीएससी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करिए युवा मन शामिल है। ये बेरा मुख्यमंत्री कहीने के पहले युवा मन ला रोजगार, शिक्षा, खेल, संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़े बर मितान क्लब
बनाए के पहल करेगे है। पूरा प्रदेश में 13,269 क्लब के गठन करेगे है, जेमा 20 ले 40 युवा मन ला जुड़े जाही और हर क्लब ला साल भर 1 लाख रुपया तक दे जाही, जेकर ले युवा अपन प्रतिभा ला निखार सके। 13,000 से अधिक राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा, जिसमें 15 से 40 साल के उम्र के लोग होंगे, जिसमें 35% महिलाएं होंगी और प्रति तिमाही उन्हें 25,000 रुपया दिया जाएगा, मतलब साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक गुरुवार के दिन भिलाई में बीजेपी के सेवा समर्पण अभियान के संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुई। ये बेरा उन राज्य सरकार ऊपर धर्मांतरण लेके कई आरोप लगईस और कहिस के प्रदेश सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण के खेल चलत है। धर्मलाल कौशिक का गंभीर आरोप लगा के कहें कि पूरा प्रदेश में प्रार्थना सभा अधिकारी मन के जरिए आयोजित होते और जशपुर, सरगुजा, बस्तर और बीजापुर जैसे जिला में घलो कैसे ही हुआ थे। धर्मलाल कौशिक कहीं के जौन भी प्रदेश में हिंदुत्व पर खतरा बनी बीजेपी ओकर विरोध करे। जो धर्मांतरण का विरोध करने वाले हैं उनके खिलाफ में FIR किया जाता है। जो धर्मांतरण कराया जाता है उसको थाने में बैठा करके चाय पिलाया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। तो ये सरकार के संरक्षण में हो रही है। यहाँ के जो हिंदू संस्कृति है उसको लगातार खंडित करने का प्रयास इस सरकार के द्वारा की जा रही है। रायपुर में गुरुवार के दिन देश के मशहूर गांधीवादी मन के जमावड़ा लगी जोन आज के माहौल में गांधी की शांति के अवधारणा समझे और ओकर संभावना ऊपर चर्चा करें। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। फिर मुख्य वक्ता गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत रही। ये मौका में सीएम भूपेश बघेल कहीं के अहिंसा गांधी ले पहली घलोक रहीस, बुद्ध के अहिंसा उखर मन के शिष्य के जरिया आगू बाढ़ी से फिर गांधी अहिंसा के ताकत ला पहचानिस और ओखर लोकव्यापीकरण करिस। सीएम भूपेश बघेल कहें कि गांधी जी के विचार के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ग्राम सुराजी लेके आए है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती ऊपर गोबर ले बिजली बनाए के शुरुआत करे जाही। प्रदेश में अब केवल उद्योगपति के ही पावर प्लांट नहीं होही, फिर गांव के गौठान के घलों का बिजली प्लांट होही। टाउन हॉल में आयोजित ये संगोष्ठी में वरिष्ठ गांधीवादी और एकता परिषद के संस्थापक राजगोपाल पीवी और वरिष्ठ गांधीवादी विचारक प्रोफेसर बालचंद कछवाह घरों का मौजूद रहे। गांधी जी ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और जब तक के ग्राम स्वराज नहीं होगा सही मायने में देश आजाद तभी होगा जब गांव में भी हम गांव के लोगों को स्वावलंबी बनाएंगे। गांव में 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती के अवसर में अब उसी गोबर से बिजली बनाने जा रहे हैं। अब कोई बड़े उद्योगपति का पावर प्लांट नहीं होगा, हमारे गांव के गौठान समिति की भी पावर प्लांट होगा। प्रदेश कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मन के सहमति के बिना मोर्चा प्रकोष्ठ में हुए नियुक्ति ला अमान्य करे के निर्देश जारी करे है। जौन मोर्चा प्रकोष्ठ विभाग में नवा नियुक्ति संगठन के सहमति के बिना हुए है वो अब PCC के निर्देश के दायरा में आ गए हैं। बिलासपुर के घलों का कई मोर्चा प्रकोष्ठ की नियुक्ति घलों का संशय के दायरा में आ चुके हैं। यहाँ व्यापार, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक, विधि, असंगठित कामगार, पिछड़ा वर्ग, इंटक जैसे मोर्चा जैसे कई मोर्चा प्रकोष्ठ में नियुक्ति हुई है। अब विषय ला लेकर संशय की स्थिति है कि ये नियुक्ति मान्य है या अमान्य। आप मतलब बता दें कि सहमति नहीं ले के बाद कई ऐसे लोगों ला मोर्चा प्रकोष्ठ में जिम्मेदारी दे दी गई है जो पार्टी ले निष्कासित हो चुके हैं या फिर पार्टी के सदस्य नहीं। आने वाले समय में जिला अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की सहमति के बाद ही सूचित प्रकाशित की जाए। उसमें अभी थोड़ा क्लियर नहीं है कि जो पुराने सूचियां हैं वो रद्द हैं या आने वाले समय में जो काम होगा वो उनकी सहमति से बनेगा। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के खस्ताहाल सड़क ले के भाजयुमो विरोध प्रदर्शन करे, जेमा बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम गलोक का शामिल हुई। रामविचार नेताम सड़क में बैठ के विरोध दर्ज कराइन और 9 सूत्रीय मांग पत्र
प्रशासन ला सौंपी। असल में बारिश ले बदहाल सड़क ल लेके भाजयुमो हा गांधी चौक ले लेके बनारस चौक तक रैली निकालिस। बीजेपी नेता मन हा 9 सूत्रीय मांग ल लेके ज्ञापन सौंपी न मांग पूरा नहीं होए पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला सरगुजा की ओर से 9 सूत्री मांग को लेकर के आज चक्का जाम किया गया है और उसके समर्थन में मैं भी यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार हा राजीव युवा मितान क्लब नाव के एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करे है। जिले के कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि ये क्लब के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा हर क्षेत्र में आगू बढ़ी। वहीं भाजपा के आरोप है कि सरकार केवल राजनीति करते। आप बता दें कि राज्य सरकार के राजीव युवा मितान क्लब के तहत प्रदेश के हर एक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के वार्ड में 13,269 राजीव युवा मितान क्लब गठित करे जाही। क्लब मेंबर मुख्य रूप ले पर्यावरण, शिक्षा, रोजगार, खेल, संस्कृति के क्षेत्र ले काम करी और क्लब के गठन और संचालन पर जिला ला 19 करोड़ 43 लाख रुपया के राशि घलो जारी करे गए है। राज्य सरकार हा बजट में 50 करोड़ रुपया के प्रावधान घलो करे है। प्रत्येक क्लब में 20 से 40 युवा होही जेकर आयु 15 बछर ले 40 बछर के बीच हुई। छत्तीसगढ़ में 13,000 से अधिक राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा, जिसमें 15 से 40 साल की उम्र के लोग होंगे, जिसमें 35% महिलाएं होंगी और प्रति तिमाही उन्हें 25,000 रुपया दिया जाएगा, मतलब साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। आज जो हजारों युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने व्यापम में परीक्षा दे दी, उन्होंने पीएससी की परीक्षा दे दी, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। तो और आप देखेंगे बूढ़ापाड़ा के धरना स्थल पर तो अस्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी सब आंदोलन कर रहे हैं। तो ये इस बात की ओर इंगित करता है कि कांग्रेस को युवाओं से कोई लेना देना नहीं है, उनको खाली अपनी राजनीति से लेना देना। महासमुंद के सांकरा, बसना और सरायपाली थाना क्षेत्र में रेलवे में नौकरी दिलाए के नाव में बेरोजगार मल्ले 21,60,000 रुपया के ठगी के मामला आगू आए है। ठगा बेरोजगार मल्ले दिल्ली के मेट्रो में नौकरी के फर्जी नियुक्ति पत्र घलोक देश जेकर आधार में जब ये बेरोजगार दिल्ली गिस उन 1 महीना तक येती ओती घुमाए गई सोला और बेरोजगार मन जब पैसा वापस ले बर दबाव डालिस तब हो ले ठग उन घुमात रही सौ उन्हें अब बेरोजगार मन पुलिस अधिकारी मन ले कार्रवाई के मांग करत है। जी फरियाद का निवेदन करने आए हैं, हमें न्याय दिलाने में मदद करें बोले। तो मैडम ने 1 सप्ताह में आपका जो है सुना जाएगा, आपके न्याय के लिए कार्रवाई होगा बोल के बोले हैं। ये चूंकि आज पहली बार ये मामला हमारे पास आया है और अभी आज ही ये आवेदन दिए है, अभी इसमें कोई जांच नहीं हुई है। कल इन सबको थाना बुलवाया गया है, इसमें जांच होगी और कार्रवाई। धमतरी के मगरलोड इलाका के लगभग 30 गांव के आदिवासी मन वन अधिकार प्रमाण पत्र के मांग लेके पदयात्रा करीन और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करीन। ये बेरा लोगन सरकार ले वन क्षेत्र में निवास करैया वनवासी मल्ला वन अधिकार दे के मांग करीन और एकता परिषद के बैनर तले हुए ये आंदोलन में सैकड़ों वनवासी शामिल रहे। आंदोलनकर्ता मन कहीं ने के जल जंगल और जमीन पर शांतिपूर्ण तरीका ले अपन अधिकार पर लड़ाई जारी है और ये पदयात्रा के बेरा आगू आए ग्राम सभा के प्रस्ताव ला शांति संसद के माध्यम में छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष रखे की तैयारी। ये शांति और न्याय पदयात्रा है। हम कहते हैं कि इस देश में यदि शांति लाना है तो लोगों को न्याय देना जरूरी है। न्याय के बिना शांति नहीं आती। तो हमारा मकसद है कि इस देश के जल जंगल जमीन की समस्याओं को सरकारों को जो है वो हल करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार को हल करना पड़ेगा, भारत की सरकार को हल करना पड़ेगा। खेत में धान के लहलहाती फसल देख के ये सूखा में गलो का अच्छे उपज के किसान मन के उम्मीद टूट गए है। काबर के धान के बाली में दाना ही नहीं पड़ पाए। ये समस्या कोनो एक किसान के नहीं है बल्कि सैकड़ों किसान मन के है। ऐसे में अपन फसल देख के किसान के आंसू निकल गए है, जेकर सेती ग्रामीण कृषि विभाग के अनुभागीय अधिकारी ला ज्ञापन देते हुए जांच करके मुआवजा की मांग करी है। बाली बदरा हो गया। हाँ। और शासन द्वारा भी शिकायत किया था, ग्राम सेवक को बताया, वो लोग भी नहीं आया और जो दुकानदार से बीजा लाया उसको भी बुलाया, वो भी नहीं आया। हम चाहते हैं कंपनी वाले हमारे नुकसान का भरपाई करे।
नहीं करेगा तो हम बीवी बाल बच्चे परिवार लेके भूखा मारना पड़ेगा। हम ब्याज में पैसा लाया बैंक से। किसानों के द्वारा शिकायत आया है, शिकायत के रूप में आवेदन भी अपने को प्राप्त हुआ है। इस आवेदन को मैंने अपने वरिष्ठालय को अवगत करा दिया है और वरिष्ठालय से जो है टीम गठित की गई है और टीम आज या कल पहुंचने वाले किसानों के खेत में और जो निष्कर्ष निकलेगा जांच के उपरांत वो आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। अमर बानी अमर गोठ में अभी भरत केश मुलद विदा। जय जोहार।